नमस्कार भाई और बहनों, आज हम आपके लिए लेके आए आरआरबी ग्रुप डी जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि असफलता एक चुनौती है। क्या है? असफलता आपकी एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो और क्या कमी रहेगी देखो और उसे सुधार करो। जैसे आप अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या कमी रहेगी, उसको और सुधार करो। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो बन रहा है, पहला प्रश्न जो है वो कहता है आपका कि डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे गए प्रश्न है, इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है कि डिस्कवर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है आपका डेयरी विकास है, दुग्ध उत्पादन। जहाँ डेयरियाँ होती हैं वहाँ पे ही ये ऑपरेशन चलाया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है भारत की पहली राष्ट्रपति कौन, महिला कौन थी। जो महिला राष्ट्रपति थी वो पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। अच्छा, चौथा प्रश्न बनता है इसरो ISRO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका राइट आंसर है मेरे भाई 1969 ईस्वी में। ठीक है। चलिए प्रश्न है आपका कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर है बेंगलोर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़े ग्रह की बात कर ली जाए तो आपका जो ग्रह होगा वो है बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तब सबसे पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ही बनाया गया था। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो पवित्र नदी है और लंबी नदी की बात कर लीजिए तो गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है। काली मिट्टी किस मृदा प्रकार से संबंधित है। इसको कहते हैं रेगुर। क्या कहते हैं? रेगुर। भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना किस संशोधन अधिनियम के बाद हुई। जब पंचायती जो राज होता है, पंचायती राज, उसमें क्या होता है कि उसका संशोधन कब हुआ? 73वां संशोधन अधिनियम के समय। ठीक है। प्रश्न है आपका उम्र वर्षा की घटना भारत में किस मौसम से संबंधित है। ये है गर्मी से संबंधित। किससे संबंधित है? गर्मी यानी समर। ठीक है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। गैर लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। उसमें होती है 1। ठीक है। जैसे कि लीप वर्ष की बात कर ली जाती है तो उसमें कितने दिन होते हैं? 29 का दिन महीना होता है, तो उसमें क्या 1 होता है। ठीक। युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है। ये है क्रिकेट से संबंधित है। किस दिन को भारत के संविधान लागू होने की याद में मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है कि इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न है आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की मेरे भाई राजधानी की बात कर ली जाए तो ये ओटावा है। कहाँ है? ओटावा। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है। इसको जिसका पिता माना जाता है भारतीय संविधान का वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिपादित किया जा गया। तो इसकी बात कर लिया तो ये नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है उसी प्रकार जापान में एन चलता है। क्या चलता है? एन। तो जापान की मुद्रा क्या हो गई? एन हो गई। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर ली जाए तो ये 5 जून को मेरे भाई मनाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन की बात कर ली जाए तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। जो आप अपना फोन है इसी से पहले क्या था? टेलीफोन। टेलीफोन को किसने आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ये हर किसी को पता है मेरे भाई, ये दीपावली को ही मनाया जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन किसको जाना जाता है, यानी मिसाइल का दाता किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व की बात कर ली है तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अगर जो आप मेरे भाई क्या है, अगर आप कुछ करना चाह रहे होगे तो रास्ते निकल ही लेंगे, ना चाहने वालों के रास्ते हजार होते हैं मेरे भाई। अगर जो आपको लगा है कि मेरे को आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करनी है, मेरे को ये एग्जाम पास करना है, मेरे को नौकरी लेनी है, तो आप एक ही रास्ते पे चलो। अगर नहीं चाहने वालों के लिए तो हजार रास्ते होते हैं मेरे भाई। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है आईएसआर का मुख्यालय, जो इसरो बोलते हैं, इसका मुख्यालय है मेरे भाई बेंगलोर में है। चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? ये 3 महीने की होती है। जो चेक होती है, चेक जो आप बैंक में खाता खुलवाते हो उसको चेक होते हो 3 महीने तक वैलिड होती है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मेरे भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, साइंस डेज, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? पहले बैंक की बात कर लिए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का एक ही बैंक था। ठीक है। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो हवा चलती है इसमें 78% क्या होता है मेरे भाई? नाइट्रोजन होती है। अच्छा, पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये एथेंसिया ग्रीस में किया गया था। कहाँ? एथेंसिया ग्रीस में। धातुओं को जंग लगने से रोकने के लिए जिंक ऑक्साइड लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्योंकि लोहे की धातु उस पर जंग ना आए उसके लिए क्या लगाया जाता है? गैल्वेनीकरण लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई आपका, अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसकी बात करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवा के जनक कहा जाता है। ठीक। होम रूलर आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था? तो इसकी किया था एनी बेसेंट ने। चेनेवा झेलम किस नदी की सहायक नदी है? चेनेवा झेलम की बात करी जाए तो ये सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। किस अंग के रक्त से नाइट्रोजन युक्त यौगिक को हटाया जाता है? वो है किडनी या गुर्दा से। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, रॉकेट लॉन्च पैड स्थित है, कहाँ स्थित है? ये श्री हीराकोट में। मृदा के अध्याय को क्या कहा जाता है? इसको पैडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? पैडोलॉजी। ठीक है। आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई आपका, बारिश के दौरान एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसे क्या कहते हैं? ये ओजोन होती है। जब बारिश होती है तो बारिश में एक अलग अलग प्रकार की दुर्गंध सी आती है, इसे कहते हैं ओजोन। ठीक है। दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? जो दिल्ली हमारी राजधानी उसको 1911 में बनाया गया था, आधिकारिक तौर पर 1931 में। ठीक है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया जानवर कौन सा था? नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया था। ठीक। उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश महिला कौन थी? महिला की बात कर ली जाए तो अन्ना चाड्डी थी। कौन थी? अन्ना चाड्डी। ठीक। प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों की बात कर ली जाए तो गुब्बारों में मेरे भाई हीलियम गैस ही भरी जाती है। हीलियम गैस हल्की होती है। ठीक है। किस संविधान संशोधन को आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा अधिनियम किया गया था? ये 62वां जो संशोधन हुआ था तो इंदिरा गांधी के दौरान ही आपातकालीन लगाया गया था मेरे भाई। लास्ट प्रश्न है आपके, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? जो झंडा है, झंडे में सफेद जो प्रतीक है वो आत्मसमर्पण का। ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये फुटबॉल से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं, सबसे छोटा ग्रह बात है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं
लास्ट प्रश्न की, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर मेरे भाई स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इससे इंटरेस्टेड वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है मेरे